जमुना जी बहुत खुश थी जब से उन्होंने सुना था कि उनकी बेटी शिवानी के बेटे पंकज का विवाह 1 महीने बाद होने वाला है। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। साथ ही साथ वह थोड़ा परेशान भी थी कि आखिर मायरे में क्या क्या देना होगा। जमुना जी के पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। जमुना जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी शिवानी और छोटा बेटा सुधीर। सुधीर शिवानी से काफ़ी छोटा था, इतना छोटा कि शिवानी का बड़ा बेटा पंकज सुधीर से 7 साल ही छोटा था और सुधीर को वह मामा कम दोस्त ज़्यादा समझता था। जमुना जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफ़ी कर्जा चढ़ गया और इस सदमे को वह झेल नहीं पाए। एक दिन अचानक वह इस दुनिया से कूच कर गए। उसके बाद जो संपत्ति थी वह सब बेचकर जमुना जी और सुधीर ने उस कर्ज को चुकाया। ले देकर सिर्फ एक मकान ही बचा था। सुधीर का विवाह संगीता के साथ 2 साल पहले ही हुआ था। संगीता और सुधीर मिलकर नौकरी करते थे और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते थे, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना था। साथ ही जमुना जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाइयों का खर्चा भी था। दोनों फिलहाल बच्चे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं थे। जब कुछ सेविंग हो जाए और उसके बाद ही वह परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वह लिस्ट उन लोगों को देनी थी। इसलिए शिवानी संडे को जमुना जी के यहाँ आने वाली थी, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर मौजूद रहते थे। जब संडे को शिवानी घर पर आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई थी। उसकी लिस्ट सुनकर जमुना जी बिल्कुल चुप हो गई और सुधीर और संगीता एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। शिवानी दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि जमुना जी भी सोच में पड़ गई कि ये एक बार भी यह सोचकर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। दीदी लिस्ट सोच समझ कर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे। संगीता ने कहा, मायरा तो देना ही पड़ेगा भाभी। लिस्ट सुनते ही पसीने आने लग गए। क्या ननद को देने के लिए कुछ भी नहीं है क्या आपके पास? जमुना जी ने कहा, लेकिन बेटा ये कुछ ज़्यादा नहीं है, कहाँ से देंगे ये दोनों इतना। माँ, अब एक मायरे के पीछे तुम मेरी नाक कटवा दोगी ससुराल में, और ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है इन दोनों के सिर पर जो इतना सा नहीं दे सकते। बेटा, यहाँ की सारी जिम्मेदारी ये दोनों ही निभाते हैं, और वैसे भी इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले भी अच्छे से जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हम पर क्या क्या बीती है। जमुना जी ने कहा, क्या माँ पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता क्या? और ऐसा क्या हो गया? ठीक से तो रह रहे हो आप लोग, क्या अपने खर्चे नहीं करते हो? बस मुझे ही देने में रोना आता है। लेकिन बेटा थोड़ा तुम भी तो समझो, तुम बड़ी हो, कैसी बातें कर रही हो? बड़ी हूँ तो क्या झुकती रहूँगी? अगर ये सब नहीं दे सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की, लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों को मुझे कुछ नहीं सुनना, आखिर मेरा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। मायरा तो मुझे मेरे अनुसार ही चाहिए। सुनकर जमुना जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर शिवानी कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुककर शिवानी यह कहकर चली गई कि अगर मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। जमुना जी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की बातें कर रही थी। वह इतनी कठोर हो गई कि उसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, जबकि शिवानी को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी ही नहीं रखी। यहाँ तक कि शिवानी के पति का बिजनेस भी उसके पिता की ही देन थी, पर आज उनकी बेटी वह सब भूल गई। खैर शिवानी तो चली गई, लेकिन जमुना जी काफ़ी देर तक सोचती रही। उन्होंने संगीता और सुधीर को
अपने कमरे में बुलाया और उन्हें शादी में जाने से मना कर दिया। जब दोनों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पहले मैं ही जाकर आऊँगी, सारी बातें क्लियर करके आऊँगी। तुम लोगों को अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसी की भाषा में समझाना ज़रूरी है। क्या माँ, हम लोग दे देंगे ना मायरा, क्यों परेशान हो रही हो? सिर्फ एक मायरे के पीछे दीदी को नाराज करना कहाँ तक सही है? सुधीर ने कहा, बेटा बात मायरे की नहीं है, बात तो अब सही और गलत की है और ये उसे समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके 2 बच्चे और हैं और उनकी शादी में भी हमें मायरा देना पड़ेगा। जमुना जी ने कहा तो दोनों चुप हो गए। शादी के 3 दिन पहले जमुना जी शिवानी के घर पहुंची। देखा तो वहां शिवानी के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब शिवानी ने अपनी मां को वहां आए देखा और उसके भाई व संगीता को वहां नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे माँ, आप अकेली आई हो? सुधीर और संगीता कहाँ हैं? हाँ, वह दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना, इसलिए वे लोग नहीं आए। जब न्योता ही इसी तरह से मिला है तो वे लोग कैसे आ सकते थे? यह सुनकर सब लोग जमुना जी व शिवानी की तरफ देखने लगे, पर जमुना जी ने बोलना जारी रखा, बेटा मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं, ले देकर वह घर बचा है तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दूँ, इसलिए पेपर तैयार करवा लाई। अब बाकी का हिसाब किताब भी कर लेते हैं। कैसा हिसाब किताब माँ? अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं, शिवानी ने धीरे से कहा। अरे पहले सुन तो सही, अंदर क्या बात करनी है? बात तो यही करेंगे। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हें याद है तुम्हारे पति का काम जब नहीं चलता था तो तुम्हारे पिताजी ने उस समय तुम्हें 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे, तो सबसे पहले वह पैसे तुम चुका दो। और हाँ, सुधीर मेरी जिम्मेदारी अकेले ही उठा रहा है, तो जब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो जिम्मेदारी में भी बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो बता मैं कब से आऊँ तेरे पास रहने के लिए? ए आप क्या बोल रही हो माँ? यही कि प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा चाहिए तो जो खर्चे तुम्हारे पिता ने सुधीर से ज़्यादा तुम पर किए वह तुम्हें चुकाने पड़ेंगे, साथ ही साथ सुधीर के बराबर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, तब जाकर बराबर हिस्सा होगा। माँ, आप इस तरह मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जत कर रही हो? कम से कम जगह तो देखो। शिवानी चिढ़ते हुए बोली, तुम ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर के मान सम्मान को भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए ही तो तुमने अपने भाई भाभी को शादी में आने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वह लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे माफ़ कर दो माँ, पर इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा तो ना करो। मैं कौन होती हूँ कि तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। शिवानी ने शर्मिंदा होकर जमुना जी से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसी समय उसने अपने भाई भाभी को फ़ोन करके शादी में आने का न्योता भी दिया, साथ ही मायरे में भी कटौती कर दी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।